नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। भारत समाचार आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक मुहिम चला रहा है और आप भी उसमें साथ आइए। और जिस तरीके से मिलावटी पनीर को लेकर हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपकी थाली में जो मिलावट की जा रही है उसके खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं जो मुहिम भारत समाचार छेड़ रहा है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ एफएसडीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आपको बता दें कि एसटीएफ और एफएसडीएफ की टीम ने किराना दुकानों में छापेमारी की है। छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। बुद्धेश्वर चौराहे पर श्रीहरि एजेंसी पर छापा मारा गया है। 3 लोगों से 1 करोड़ 20 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी देखिए, भारत समाचार आपकी थाली से जुड़ी हुई हर इस चीज के खिलाफ मुहिम चला रहा है जो मिलावट कर रहा है। 3 लोगों से 1.20 करोड़ ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि अब कार्रवाई की जा रही है। भारत समाचार की मुहिम के बाद जो अधिकारी सो रहे थे, जो एसी की हवा खा रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं अब कमरों से निकलकर भारत समाचार ने जब खबर चलाई तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और लगातार कार्रवाई अब की जा रही है। लगातार यूपी के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है, पनीर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अवैध रूप से भंडारण किए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। तो करोड़ों के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, यही अधिकारी, यही कर्मचारी आपकी जान के साथ खिलवाड़ करने पर लोगों को खुली छूट देते थे और ये मिलावटखोर आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब भारत समाचार ने इन अधिकारियों के खिलाफ, इन मिलावटखोरों के खिलाफ साफ तौर पर यह मुहिम छेड़ रखी है। बड़ी अपडेट इसी बीच सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि भारत समाचार की खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पनीर में मिलावट के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। यूपी के कई जिलों में यह कार्रवाई भी आज देखने को मिली है। सहारनपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कुंटनों पनीर बरामद किया गया है, जो अवैध रूप से जिसका भंडारण किया गया था, और साथ ही साथ मिलावटी पनीर। सलीम डेयरी पर भी छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। भारत समाचार की मुहिम के बाद प्रशासन जागा है। देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं मिलावटखोरों को संरक्षण देते थे, जो अंडर द टेबल बात करते थे, लेकिन अब वो कार्रवाई करने पर मजबूर हो गए हैं। इरशाद डेयरी से 51 किलो पनीर बरामद किया गया है जो मिलावट से युक्त था। देखिए जरा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर ये वही पनीर है जिसको मार्केट में खपत करने के लिए ले जाया जाता, लेकिन उससे पहले इस पर कार्रवाई की गई है। भारत समाचार ने कल एक बड़ा अभियान चलाया था और लगातार ये मुहिम हमारी जारी है, जिसमें आपको बता दें कि फिलहाल हम उस हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और लियाकत हमारे संवाददाता हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, वही सहारनपुर जहां पर आज प्रशासन जागा और प्रशासन ने जागने के बाद आज बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आज कई डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई की गई। कहीं से 51 किलो तो कहीं से 11 क्विंटल, आप समझ सकते हैं कि 11 क्विंटल पनीर बरामद किया गया जो खपत कराया जाना था। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अनूप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लियाकत, आपके पास आऊंगा, लेकिन लखनऊ में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। अनूप, क्या अपडेट जानकारी है और आखिर इन इंजेक्शन का क्या इस्तेमाल होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल भारत समाचार लगातार मुहिम चला रहा है लोगों की जिंदगी को बचाने की, उनको स्वास्थ्य को लेकर के जो है अभियान चलाया जा रहा है। और कल भी जो है बड़ी एक जो है मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत जो है अधिकारी जो है अब वो पूरी तरह से जो अलर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। आज यूपी एसटीएफ और एफटीए की टीम ने जो एक साथ ये बड़ी छापेमारी की है, जो हनुमंत किराना, ये थाना काकोरी के मोहान रोड पर स्थित है। वहां पर सूचना मिली थी कि जो प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, उनकी जो बड़ी खेप है वो वहां पर जो है खपाई गई है। लिहाजा जो टीम है वहां पर पहुंची और जब छापेमारी की गई है तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है वो बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में ये इंजेक्शन जो है वहां पर मिले हैं। सबसे खास बात ये है कि इसमें मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें
खगेश्वर है, अवधेश है, अनमोल पाल, इनके पास से जो है जो प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है उनकी ये खेप बरामद की गई है, जिसकी तकरीबन कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ 20 लाख। यानी एक बड़ी खेप जो है ये बरामद की गई है। ये जो गिरोह है, एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर मिलावटखोर ये क्यों नहीं मिलावटखोरी बंद करते और अधिकारी कर्मचारी आखिर कहां सो रहे हैं जब इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलना चाहिए और लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अनूप, देखिए जिस तरीके से आज 1 करोड़ 20 लाख यानी कि बड़ी मात्रा में ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कल जिस तरीके से हमने एक बड़ी मुहिम चलाई थी जिसमें कई डेयरियों का पनीर हमने परीक्षण किया था, उसमें कई फेल भी पाए गए। आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर ये अधिकारी कहां सो रहे हैं? एफएसडीए की टीम आखिर क्या सिर्फ कंचे खेलने के लिए बैठाई गई है? क्या ये कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती? जब हर गली मोहल्ले में पनीर की फैक्ट्री चलेगी तो आखिर ये कार्रवाई कैसे की जाएगी? इनके अंदर आखिर डर क्यों नहीं बैठता जो ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए कि इतना बड़ा जखीरा जब बरामद किया गया है तो पहले एसटीएफ को जो है सूचना मिली थी, क्योंकि वहीं पर स्थानीय थाना है, जो स्थानीय थाने की पुलिस है उसको भी जो है कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एसटीएफ को मुखबिरी के जरिए जो है सूचना मिली और मुखबर के जरिए ये पता चला कि ये हनुमान जो किराना है वहाँ पर जो आवास है वहाँ पर ये जखीरा जो है वो रखा गया है और लगातार जो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उनकी बड़ी खेप जो है वहाँ पे खपाई गई है और बिहार से यहाँ पर ये मंगाया जाता था मिनरल वाटर के नाम पे। उसके बाद जो है इसमें मिलावट करके जो है इसको पूरे जिले में जो है सप्लाई किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि जो संबंधित विभाग है यानी एफटीए की जो टीम है उनको जो है जानकारी नहीं थी। एसटीएफ को जब जानकारी मिली है तो एसटीएफ की तरफ से जानकारी दी गई, उसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे और साझा ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। मेरा एक बड़ा सवाल है कि जो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है इसकी अगर बाजार में खुदरा कीमत की बात की जाए तो इसमें लगभग 1 से 1.5 रुपए का इंजेक्शन पड़ता है। मेरा सवाल सुनिए जरा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो ये इंजेक्शन बाजार में खुदरा मूल्य जो इसका होता है वो 1 से 1.5 रुपए होता है और उसके बाद अगर 1 करोड़ 20 लाख के इंजेक्शन बरामद किए गए तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी मात्रा में ये इंजेक्शन हो गए। आखिर इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो गया? पुलिस की नजर आखिर इस पर क्यों नहीं पड़ी? आखिर वो जो मिलावटी दूध होता है ना, जो पशुओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है इस इंजेक्शन को लगाकर, कहीं ना कहीं उसमें एफएसडीए भी लिप्त नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं खुली छूट दे रखी है। देखिए, बिल्कुल है, जिस तरह से मुहिम चलाई गई और कल जो है तमाम जो विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे थे भारत समाचार में, उन्होंने साफ कहा था कि किस तरह से जो है इस्तेमाल करके केमिकल का इंजेक्शन का इस्तेमाल करके दूध को जो है तैयार किया जा रहा है। जो पशु है वो ज़्यादा दूध दे, अधिक दूध दे, इसके लिए जो है इन इंजेक्शनों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं जो सबसे ज़्यादा एक आम आदमी के शरीर के लिए जो है स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम समय में सब्जियों को बड़ा किया जा सके, विकसित किया जा सके और उनकी ज़्यादा ज़्यादा जो सप्लाई करके जो इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो मोटा मुनाफा उठा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार से ये बड़ी खेप मंगाई जाती थी, उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें मिलावट करके इसको सप्लाई किया जाता था। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश से कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये गिरोह जो है लगातार इन इंजेक्शनों की सप्लाई कर रहा था। क्योंकि पूछताछ में खुलासा बड़ा गैंग है और इसके ऊपर कार्रवाई तो बनती है ना कहीं ना कहीं अनूप, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जान के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर चाहे हम बात करें एफएसडीए की टीम की तो खिलवाड़ करती हुई लोगों की जान के साथ नजर आ रही है और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो खुली छूट दे रखी है उन्होंने ऐसे तस्करों को, ऐसे मिलावटखोरों को कि जाइए आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कीजिए। ये बड़ा सवाल बनता है। लियाकत हमारे संवाददाता हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। लियाकत, वही सहारनपुर जहां पर अभी तक तो मिलावटखोरी का गोरख धंधा बड़े आराम से चल रहा था, वहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। किस तरीके से वहां पर अवैध भंडारण पनीर का किया गया था और उसमें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं कि आखिर किस फैक्ट्री में, किस जगह पर जहां पर वो पनीर का निर्माण किया जा रहा था वहां पर कितनी गंदगी है, बैक्टीरिया, वायरस वहां पर मौजूद हैं और वहीं पर बनाया जाता था पनीर।
साफ तौर पर निर्माण किया जा रहा था पनीर का वहीं पर, और आज कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की 6 टीमें यहाँ गठित की गई थी, जिनका जो नेतृत्व है यहाँ के जो अपर आयुक्त हैं मंडल सहारनपुर के रमेश कुमार यादव, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं के निर्देशन में 6 टीमें काम कर रही थी। 6 फैक्ट्रियों पे एक साथ छापेमारी की गई है, जिनमें से 2 फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पनीर है, मिलावटखोर पनीर, वो बरामद किया गया है। जिस तरीके से भारत समाचार ने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के आधार पर जो सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नींद से जागे हैं। इस तरीके से लगातार कार्रवाई अगर करते रहे तो इस तरह की जो मिलावटखोरी है, मिलावटखोर पनीर बनाया जाता है, नकली पनीर तैयार किया जाता है। अगर सहारनपुर प्रशासन चाहे तो पूरे तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए, जिस तरीके से भारत समाचार ने मुहिम चलाई है और मुहिम के बाद भारत समाचार की खबर का सहारनपुर में बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं उनसे बड़ी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया है। जो पनीर है वो पूरे तरीके से कहें जो केमिकल हैं उनसे तैयार उसको किया जाता है, रिफाइंड है, इसके साथ साथ डिटर्जेंट पाउडर है और कई तरह के ऐसे केमिकल हैं जिससे उसको तैयार किया जाता है। ये वो फैक्ट्री है जहां पर कोटलों की संख्या में ये पनीर बरामद किया गया है और इन फैक्ट्रियों में 1 किलोग्राम भी कहीं से कोई दूध नहीं आता, बिना दूध के पनीर तैयार किया जाता है। बात की जाए पूरे तरीके से केमिकल के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है और जो होटल ढाबे हैं उन पर इसको परोसा जाता है, उन पर इसकी बिक्री की जाती है। जिस तरीके से कहें जो सहारनपुर में पनीर तैयार हो रहा है, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आसपास के जो राज्य हैं उनमें इसको सप्लाई किया जाता है। कहें जिस तरीके से जो पनीर खाने के लोग शौकीन है वो कहीं ना कहीं पनीर के चक्कर में बीमार हो जाते हैं और पूरे तरीके से कहें कि जो मुनाफाखोरी के चक्कर में ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस पनीर को बाजार में सेल किया जाता है। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए भी एक बड़ा सबक है। एक बड़ी दिलचस्प बात आज सामने आई, जिस तरीके से देखा कि 11 कुंटल डेयरी पर पनीर बरामद किया गया, लेकिन उसमें से जब तक प्रशासनिक अफसर कार्रवाई करते उसमें से 8 कुंटल पनीर वहीं से गायब कर दिया गया। आखिर कौन थे वो लोग, कौन थे वो अधिकारी जो 8 कुंटल पनीर अपने सिर पे लाद ले गए, क्योंकि बिना गाड़ी के तो पॉसिबल है ही नहीं। और उस समय अधिकारी जब छापेमारी कर रहे थे तो कहां आंख मूंदे बैठे हुए थे? देखिए पीरवरत बताऊं आपको, यहाँ पर जो अपर आयुक्त हैं रमेश कुमार यादव, लगातार जो 6 जगह छापेमारी हो रही थी उनके निर्देशन में ही कार्यवाही की जा रही थी। वो लगातार वहां निगरानी कर रहे थे। ये जो नेशनल डायरी है, यहाँ से 11 कुंटल पनीर बरामद किया गया था और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लिखा पढ़ी कर रहे थे। उतनी ही देर में उनकी नजरों को ओझल करते हुए यहाँ से करीब 9 कुंटल जो पनीर है उसको निकाल दिया गया। इसमें कुल मिलाकर बात की जाए जो अधिकारी वहाँ कार्यवाही कर रहे थे वो भी इसमें शामिल है और जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि जो यहाँ के अपर आयुक्त थे जिनके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही थी, उन्होंने साफ तौर से इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। मेरा सवाल अभी वही है, अभी भी वही सवाल कि आखिर जो आज कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं ढक के 3 पात निकली है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि 51 किलो कहीं से पनीर बरामद किया गया तो कहीं से 3 कुंटल पनीर बरामद किया, लेकिन जो 11 कुंटल पनीर बरामद किया गया उसमें से 9 कुंटल तो गायब ही हो गया। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ढक के 3 पात जैसी निकली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।